हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका फिर से दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मेरी पिछली जो 2 वीडियोस है वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में है। उसमें क्या है कि कुछ डाउट्स मतलब रह जाते हैं, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। एंड प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। सो आज की वीडियो तो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर मदर जानना चाहती है कि मेरे जो टमी में बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। हम किसी भी तरीके से नहीं जान सकते कि वो गर्ल है या बॉय है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिथ्स होती हैं। बट स्टिल अब क्या करें, हम मदर है तो फिर ना बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है। मुझे भी बहुत ही, टू बी फ्रैंक, कि बॉय है गर्ल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ़र्क करते हैं जेंडर में, नो। बट हम ऐसे ही हर किसी को होता ही है, गर्ल है बॉय है, उसी अकॉर्डिंग हम फर्दर प्लानिंग्स करते हैं एंड ऑल। तो अब मेरी बेबी गर्ल हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊँगी जो मैंने फ़ील किए हैं, और जो मिथ्स भी हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग का, मतलब मॉर्निंग सिकनेस का, नोशिया का। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, बहुत कम है, तो यस आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपको ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। तो मुझे तो था, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही था। सेकंड था कि जो हमारी टमी लाइन होती है, लाइन ऑफ नाइग्रा समथिंग कहते हैं उसको, मुझे सही नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में सही कर देना मुझे। तो वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी, ओम्बिलिकस के ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो तो आपको बेबी गर्ल होती है, स्ट्रेट है तो बॉय होगा। बट ऐसा नहीं है, मेरी स्ट्रेट थी फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये तो बिल्कुल झूठ है भाई। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो वो होता है कि क्या खाने का मन करता था। स्टार्टिंग के कुछ मन तो मुझे कुछ नहीं खाने को पता, ना मीठा ना खट्टा ना नमकीन ना कुछ। बट जैसे मेरी नौशा वॉमिटिंग ठीक हुई तो मुझे सॉल्टी स्पाइसी खाने का ज़्यादा मन था, एंड स्वीट्स खाने का मेरे को लास्ट में जाके काफ़ी मन था। तो ये तो मेरे दोनों ही मन थे। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती थी कि मेरा मीठा ही खाने का मन था एग्जैक्टली ऐसा कुछ। तो ये तो रद्द हो गया। क्या ही पॉइंट बनाए हम इसको, है ना। एंड उसके बाद मैंने ना ये पॉइंट्स लिख के रखे हैं तो मैं देख लेती हूँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है यार। एंड उसके बाद था, हाँ, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर थी। एंड कहते हैं कि जिसकी इंटीरियर हो उसको बेबी गर्ल होते हैं, पोस्टीरियर वालों को बेबी बॉय होते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सच। एंड हाँ, डलनेस ऑफ द स्किन। तो मेरी जो स्किन थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी आफ्टर 6 मंथ के बाद। तो कहते हैं कि जो बेबी गर्ल्स होती है वो अपनी मदर की ब्यूटी ले लेती है। तो मेरी बेबी गर्ल है तो उसने ले ली थी मेरी ब्यूटी। तो मेरी बेबी गर्ल है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है भाई। उसके बाद हाँ, अपना जो बेबी बम्प है उसकी पोजीशन क्या है, लाइक डाउनवर्ड भी होता है कईयों का, अपवर्ड होता है ऐसे। तो मेरा जो था अपवर्ड कह सकते हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड नहीं था। तो जिनका डाउनवर्ड होता है उनको बेबी बॉय होता है, तो मेरा सही था। तो मेरे को बेबी गर्ल है तो ये पॉइंट भी बेबी गर्ल को जाता है। नेक्स्ट इज फीट स्वॉलन। तो मेरे जो पैरों की स्वेलिंग थी ना, वो लास्ट के मंथ में काफ़ी ज़्यादा थी। बट कहते हैं कि अगर आपके 3 to 4 मंथ के बाद ही स्वेलिंग आने लग जाती है ना, तो आपको बेबी बॉय होता है, और कम आती है तो बेबी गर्ल होता है। मेरे को कम थी, लास्ट के मंथ में थोड़ी सी ज़्यादा थी, एंड स्टार्टिंग में तो नहीं थी मेरे को बिल्कुल भी। तो और जो मेरी भाभी थे वो मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थे, उनको स्टार्टिंग से ही फीट स्वॉलन की प्रॉब्लम थी, तो उनको बेबी बॉय हुआ है और मुझे बेबी गर्ल हुआ है। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं सही है। और एंड यस 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 यस, बस यही है। मूड स्विंग्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होते थे, और बेबी बॉय होते तो कहते ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, गर्ल्स ही ज़्यादा नौटंकी आवाज़ होती है, तो आपको ज़्यादा मूड स्विंग्स फील होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे बेबी गर्ल है, तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं सही है। फ्रेंड्स, अब हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमें बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, दोनों ही प्रीशियस है हमारे लिए। एंड मुझे, मैं टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ, मुझे चाहिए ही बेबी गर्ल थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ जो मेरा फर्स्ट बच्चा हो वो बेबी गर्ल हो। एंड यस, भगवान जी ने मुझे एक प्यारी सी बेटी के साथ ब्लेस किया है, तो आई एम रियली रियली सो हैप्पी। और इस वीडियो का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता जेंडर रिवील समथिंग लाइक दैट। ये तो हम जस्ट फन के लिए बना लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, हम बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं, एंड सब हम देखते हैं ये है वो है, कैसा है क्या नहीं है। तो फीमेल्स देखती है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है।
फर्दर प्लानिंग्स हमें करनी होती है इसलिए। एंड बस यही सिम्टम्स थे जो बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए मेनली होते हैं। एंड येस, वो हार्ट रेट भी होता है कि 140 से 145 से अबव रहता है तो बॉय होता है, एंड 140 के अंडर अंडर होता है तो बेबी गर्ल होता है। हाँ, तो मेरा हार्ट रेट, मेरी बेबी का हार्ट रेट 140, 142, 143, 139 इतना ही रहता था। कह सकते हैं कि बात सही है, बट डोंट माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रे करें कि आपको बच्चा हेल्दी हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, डजेंट मैटर, बस हेल्दी हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो और खुश रहें। क्योंकि प्रेगनेंसी की जर्नी को आप प्लीज़ इंजॉय करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने मोमेंट्स को कैप्चर करें। बाद में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एंड ध्यान रखें अपना, हर किसी भी चीज़ को लेके पैनिक ना करें, बिल्कुल काम रहे, हर सिचुएशन को कामली हैंडल करें। एंड मेनली अपनी डाइट पे ध्यान रखें। और हर हस्बैंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वाइफ का प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे ना हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। बात बात पे हमें रोना आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है और बड़ा डिस्कम्फर्ट सा रहता है हमारी बॉडी में ऑल द टाइम। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ फैमिलीज़ एंड हस्बैंड ज़रूर एक फ़ीमेल को सपोर्ट करें। और ये टाइम थोड़ा सा टफ भी रहता है कभी कभी। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं ज़रूर लेके आऊँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही, क्योंकि मेरी ना अभी 6.5 मंथ की बेबी है, तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अभी अभी गई है। एंड मैं अब लेके आऊँगी कि मेरा अपनी कि मेरा सी सेक्शन हुआ था या फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, क्या क्या रहा, मेरा हॉस्पिटल में टाइम कैसा रहा, और उसके बाद मेरी अब तक जर्नी कैसे जा रही है। हम ज़रूर आगे आगे बात करेंगे बेबी केयर के बारे में, क्या चल रहा है। मैं एक न्यू व्लॉगर हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ इसी तरह जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही।